मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा मैया को 351 फीट की चुनरी चढ़ाई। साथ ही कहा कि मां शिप्रा के कलकल बहते शुद्ध जल के साथ सिंहस्थ का भव्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐतिहासिक अवंतिका नगरी में आगामी सिंहस्थ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मां शिप्रा में कलकल बहता हुआ शुद्ध जल प्रवाहित होगा। रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिप्रा मैया को 351 फीट लंबी चुनरी ओढ़ाई। मां शिप्रा का पूजन अर्चन सपत्नीक करते हुए संपूर्ण प्रदेश की उन्नति की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम में ऋषिकेश से पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर लेजर शो भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री तथा अन्य अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। पुण्यायां ब्रह्महत्योपहारणीयवन्तिकायां विशेषेण शुक्रावत्यावाहि शांतिरंतर सदो शांति हे प्रकवी शांतिरापः शांतिरोपः। लोक का उद्घाटन हुआ। हम लोग आए थे, आदरणीय मोदी जी जब आए थे देखा मैंने, और फिर उसके बाद ओंकारेश्वर में आए थे, ओंकारेश्वर के उस दृश्य को भी देखा है। आप वो धरती के लोग हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश के लोग विद्वत्ता के लिए, उनकी भाषा के लिए, उनके भाव के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आपके यहाँ के लोग जगह जगह शासन कर रहे हैं, चीजों को बदल। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि काल के प्रत्येक प्रवाह में उज्जैन नगरी का अस्तित्व रहा है। यह नगरी सदैव जीवंत रही है। सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट अशोक से लेकर कई प्रतापी सम्राटों की कर्म भूमि यह अवंतिका नगरी रही है। यह नगरी कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपने में समेटे हुए है। मां शिप्रा भी ऐसी कई ऐतिहासिक गतिविधियों की साक्षी रही है। मोक्षदायिनी अवंतिका नगरी देवताओं की राजधानी है। इस नगरी का संबंध महाकवि कालिदास तथा राजा भर्तृहरि जैसे इतिहास पुरुषों से रहा है। निर्णय रहा, हमें गर्व है। उनके लिए उज्जैन भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जहां से इस बात का बीज डला था। यहीं साधु संतों के आशीर्वाद के साथ यहाँ हमारे संघ परिवार की बैठक हुई थी, और यहाँ के बाद हमको आशीर्वाद मिला कि हमारे भावी प्रधानमंत्री 2014 के कौन होंगे, ये 2013 में गोवा के अंदर घोषित हुए। तो मुझे गर्व है, वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनको मिला है। बोले बाबा महाकाल महाराज की। तो किसके यहाँ पूजन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है। आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं। माँ छिपी हुई है महाराज जी। माँ ये छिपरा की लहरों के साथ इतिहास की कई सारी गौरवशाली घटनाओं की अगर कोई साक्षी है तो ये हमारी पावन माँ छिपरा जी है। बोले छिपरा महारानी की। आज के इस गंगा दशमी के अवसर पर माँ छिपरा की ही धारा आगे जाकर के चंबल, चंबल से जमुना, जमुना से गंगा की गंगा यात्रा कराती है। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने सार गर्भित उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक नई पहचान बना रहा है। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ का भव्य आयोजन दिव्य स्वरूप में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का भाग्य बदल रहा है। उन्होंने कहा कि मां शिप्रा के घाटों पर आरती की भव्यता सदैव स्मरणीय रहे।